गौतम नारी श्राप बसे, उपल देह धरि धी, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। जैसे ही राम जी ने चरणों के धूल पड़ा, जैसे ही राम जी के चरणों के धूल पड़ा तो क्या हुआ? पर सदे पदे पावन, सो के न सावन, प्रकट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोर रही, अति प्रेम मधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही, अतिशय बड़े भागी चरण ही लागी, जुगल नयन जलधार बही। अहिल्या ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आपने तो मुझ पर कृपा कर दी। जब मेरे पति ने श्राप दिया था तो मुझे लगा कि पति मेरे साथ बहुत गलत किया। आज पता चल रहा है मेरे पति ने मुझे श्राप ना दिया होता तो आपका मुझे दिव्य दर्शन कैसे प्राप्त होता, ये दिव्य दर्शन कैसे प्राप्त होता। पर सदपद पावन, सो के न सावन, प्रकट भई तप पुंज सही। ये दिव्य दर्शन मिला, सारे तप मेरे फलीभूत हो गई। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोड़ रही। भगवान को देखकर अहिल्या मैया ने कर जोड़कर खड़ा हो गई। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, प्रेम के मारे शरीर अधीरा हो गया। पुलक शरीर मतलब शुद्धि नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्या करूँ। भगवान तो मेरे सामने है पर मैं क्या करूँ, कैसे आदर करूँ, क्या सम्मान करूँ, ये भूल गई। मुख नहीं आवे वचन कही, मुख से जब भगवान सामने साक्षात खड़ा हो जाए तो क्या आपके या हमारे मुख से कोई बात निकल सकता है? किसी भी भक्त को बात नहीं निकल सकता है, क्योंकि वो इतने प्रेम में मग्न हो जाता है ना। जिसके सामने स्वयं परमात्मा खड़ा हो वो क्या बोल सकता है, क्या कर सकता है। तो मुख नहीं आवे वचन कही, अतिशय बड़भागी। अहिल्या मैया अपने आप को बहुत बड़ी भगवान समझ रही है कि मैं अतिशय बड़भागी। चरण ही लागी, भगवान के चरण स्पर्श करती है। जुगल नयन जलधार बही। अहिल्या माँ के दोनों नेत्रों से अश्रुधार बह रहे हैं, प्रेम से विह्वल है। मुंह से कुछ बाणी नहीं निकलता कि मैं क्या करूं, सामने तो साक्षात नारायण खड़ा है। जिसको पाने के लिए संत जन मुनि जन ना जाने कितने कितने वर्ष की तपस्या करते हैं, फिर भी साक्षात सामने नहीं दिखते। आज वही परमात्मा, वही नारायण माता अहिल्या के सामने प्रत्यक्ष खड़े हैं। अहिल्या माता की आंखें सजल हो गई, दोनों आंखों से अश्रु धारा प्रवाहित हो रहा है। मुख से कुछ वचन नहीं आता, मन गदगद है, शरीर पुलकित है, अहो भाग है
कि साक्षात नारायण मेरे सामने। अहिल्या माँ अपने पति को धन्यवाद देती है कि यदि श्राप नहीं दिए होते तो ये दिव्य दर्शन कैसे प्राप्त होता। गोस्वामी जी कहते हैं, अस प्रभु दिन बंधु हरि कारण रहित दया, तुलसीदास सठ तेहि भज छाड़ी कपट जंजाल। अस प्रभु दिन बंधु हरि कारण रहित दया, तुलसीदास सठ तेहि भजो छाड़ी कपट जंजाल। तुलसीदास जी कहते हैं, रेमन सठ, क्या सोचिए तुलसीदास जी सठ हैं, लेकिन फिर भी अपने मन को कहते हैं कि रेमन सठ। तुलसीदास जी अपने मन को क्या कहते हैं? रे मन सठ, ऐसे राम का भजन क्यों नहीं करता। रे मन सठ, ऐसे राम का भजन क्यों नहीं करता, जो राम प्राणी मात्र का कल्याण करने के लिए, जो राम प्राणी मात्र का कल्याण करने के लिए इस धरती पर अवतरित हुए हैं। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार है, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तेरे फूलों से भी प्यार। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अपने मन को सठ, और हम आप तो मानते हैं कि हम बड़े पुण्यात्मा हैं। कोई तो ये कहता है कि हमने तो पाप किया, नहीं तो भजन क्यों करूं। ये मानव का शरीर केवल व केवल भगवान के भजन के लिए मिला है। कोई भी पाप यदि आप नहीं करते हैं कोई बात नहीं, परंतु यदि भजन नहीं करते हैं तो ये भी पाप है। ये भी क्या है? पाप है। अब चलिए बढ़ते हैं कथा की ओर। अब राम जी अहिल्या माता से विदा लेते हैं, आगे की तरफ चलते हैं, जनकपुर की ओर, मिथिला की ओर। आगे आगे गुरु जी, पीछे पीछे राम, उसके पीछे लक्ष्मण जी। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावन गंगा। गांधी सुनो सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुरसरी महियाई। मंगल भवनय मंगल हारी, श्री राम जय राम जय जय राम। गंगा के तट पर भगवान गए, गंगा में स्नान किए, और स्नान करने के बाद विश्वामित्र जी ने गंगा अवतरण की कथा सुनाई। हे राम, ये गंगा का अवतरण आपके वंशज के द्वारा हुआ है। आपके वंशज ने, आपके पूर्वजों ने बहुत कठिन तपस्या करके माता गंगा का अवतरण कराया है। भगवान राम पूछते हैं, गुरुदेव तो पूरी कथा सुना दो ना, माता गंगा का प्रकट्य कैसे हुआ पूरी कथा सुना दो। लक्ष्मण जी कहते हैं, हाँ हाँ गुरुदेव, जब इतना बोल ही दिए तो और सुना दीजिए ना।
तो गुरुदेव कहते हैं राजा सागर भगवान श्री राम के पिता के पिता के पिता के पिता के पिता के इन्हीं के वंशज में एक राजा हुए हैं सगर। सगर के पुत्र हुए हैं असमंजस, असमंजस के पुत्र हुए हैं अनुमान, असमंजस के पुत्र अनुमान। सगर के 60,000 बच्चे, सगर के 60,000 बच्चे कपिल देव जी ने क्या किया, नजर पड़ते कपिल देव जी जो बड़े पुण्यात्मा परमात्मा है, नजर पड़ते ही जलाकर भस्म कर दिया, समाप्त हो गए। कपिल देव मुनि जी के नजर पड़ते ही 60,000 बच्चे सगर के जलकर समाप्त हो गए। जब कपिल देव जी के दृष्टि पड़ते ही 60,000 बच्चे जले तो उनका उद्धार नहीं हुआ। वो 60,000 बच्चे कैसे जल गए? सगर अश्वमेव यज्ञ किया और अश्वमेव यज्ञ का घोड़ा छोड़ा विचरण करने के लिए, और उस घोड़े को तो चुनौती रहती है ना कि जो इस घोड़े को पकड़ेगा वो युद्ध स्वीकार करेगा। इंद्र ने उस घोड़े को चुरा लिया और कपिल देव जी बैठे हुए थे, ध्यान में मग्न थे, उनके आश्रम में ले जाकर बांध दिया। सगर के 60,000 पुत्रों ने उस घोड़े को ढूंढते ढूंढते चला तो घोड़ा मिला कपिल देव जी के आश्रम। अब ये लोग सगर जी के पुत्र भला बुरा बोल दिए कपिल देव मुनि को कि आप चोर हैं, आप ये हैं, आप वो है, ये करते हैं, वो करते हैं। इसी पर कपिल देव मुनि कुपित होकर, क्रोधित होकर, जैसे देखा नजर पड़ते ही 60,000 बच्चे समाप्त हो गए। 60,000 बच्चे समाप्त हो गए। जब ये खबर सगर को लगी तो उन्होंने कहा कि उद्धार कैसे होगा? इतने 60,000 बच्चों की उद्धार नहीं हुई। राखी की ढेर गंगा सागर में पड़ी रही, हवा में उड़ती रही, उनका उद्धार नहीं हुआ, उनका उद्धार नहीं हुआ। तब सगर ने कहा कपिल देव जी से, हमारे बच्चे का उद्धार कैसे होगा? हमारे बच्चे का उद्धार कैसे होगा? पहले के जो लोग होते थे ना, वो ये देखते थे कि हमारे पूर्वज, हमारे बच्चे का उद्धार कैसे हो। उद्धार की विधि होती है, उसके लिए भी तपस्या होता है। यदि वो ऐसे मर गए, अकाल मृत्यु से मर गए, तो जो बच्चे हैं वो उद्धार के लिए कुछ करते